हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर थे जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली। नमरूद ने उन्हें आग में जलाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने उन्हें सलामत उस आग से बाहर निकाल लिया। जब हजरत इब्राहीम अपने घर वापस लौटे तो उनके वालिद ने उनसे कहा, ऐ इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते तो मेरे घर से निकल जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी शिकवा के अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की जानिब रवाना हो गए। जब मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि इब्राहीम अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा का निकाह इब्राहीम से कर दिया। इसके बाद हजरत इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फिलिस्तीन चले गए और वहीं रहने लगे। हजरत इब्राहीम की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो दिन रात अल्लाह से दुआ करते रहते, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक और फरमाबरदार बेटा अता फरमा। सालों गुजरते गए लेकिन बेटा नहीं हुआ। उम्र भी ढलती चली गई, मगर दिल में उम्मीद बाकी रही। 84 साल की उम्र में भी वो अल्लाह से यही इल्तिजा करते रहे, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूं, मुझे एक बेटा अता कर जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। 84 साल की उम्र में हजरत इब्राहीम को एक प्यारा सा बेटा अता हुआ। उन्होंने उसका नाम इस्माइल रखा। आप अंदाजा लगाइए, एक बाप जिसने 84 साल की उम्र में बेटा पाया हो, उसकी मोहब्बत उस बेटे से कितनी होगी। वो हर वक्त उसे सीने से लगाए रखते, चूमते, कंधों पर बिठाकर बाजारों में फिराते, उसके साथ खेलते और हंसी मजाक करते। अभी बेटे की पैदाइश को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इब्राहीम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बच्चे को खुद से जुदा कर दें। यह सुनकर हजरत इब्राहीम का दिल कांप गया। बोले, ऐ जिब्राइल, मैं अपनी बीवी और बच्चे को कहां छोड़ूं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जहां अल्लाह हुक्म देगा मैं वहां ले जाऊंगा। कल सुबह इंसानी शक्ल में ऊंट पर आऊंगा, आप अपनी बीवी और बच्चे को तैयार रखना और मेरे पीछे चलना। अगली सुबह हजरत जिब्राइल ऊंट पर सवार होकर आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को ऊंट पर बिठाया और खुद भी ऊंट पर सवार हो गए। जिब्राइल का ऊंट आगे आगे, इब्राहीम का ऊंट पीछे पीछे चलता रहा। वो फिलिस्तीन से चले, शहर दर शहर गुजरे, हफ्ते महीनों में बदलते गए और 1 महीने के सफर के बाद अरब की सरजमीन पर पहुंचे। उस वक्त अरब वीरान था, न कोई इंसान न परिंदा। जिब्राइल का ऊंट काले सुनसान पहाड़ों के दरमियान चलता रहा। आखिरकार 4 ऊंचे पहाड़ों के बीच एक वादी में पहुंचे, जहां आज काबा मौजूद है, लेकिन उस वक्त वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। जिब्राइल ने ऊंट रोका और कहा, ऐ इब्राहीम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बेटे को यहीं उतार दें और खुद वापस चले जाएं। ये सुनते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। वो वही इब्राहीम थे जो आग में फेंके जाने पर भी खामोश खड़े रहे थे और सिर्फ इतना कहा था, मेरा रब मेरे लिए काफी है। मगर आज जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अपनी बीवी और बच्चे को इस सुनसान जगह पर छोड़ दो, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेचैन हो उठे। बोले, ऐ जिब्राइल, ये तुम क्या कह रहे हो? यहां तो ना पानी है ना खाना, मेरे बीवी और बच्चे यहां कैसे जिंदा रहेंगे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, यही अल्लाह का हुक्म है, आप इन्हें यहीं छोड़ दीजिए और फिलिस्तीन लौट जाइए। इतना कहकर जिब्राइल चले गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम रह गए, अपनी बीवी और बच्चे को हसरत से देखते हुए। उन्होंने इस्माइल को गोद में उठाया, सीने से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में यह ख्याल आया हो, क्या मैं अब इस बच्चे से जुदा हो रहा हूं? पता नहीं फिर कभी इसे देख पाऊंगा या नहीं। उन्होंने जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा करके एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और अपनी बीवी और बेटे को उसमें बिठाकर ऊंट पर सवार हुए और फिलिस्तीन की ओर चल पड़े। शौहर को जाते देख हजरत हाजरा दौड़ती हुई पीछे आईं, रोती हुई बोली, आप मुझे इस वीरान वादी में छोड़कर कहां जा रहे हैं? यहां तो न खाना है न पानी, मैं और मेरा बच्चा यहां कैसे जिंदा रहेंगे? हम तो मर जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ जवाब देने ही वाले थे कि जिब्राइल फिर आए और बोले, ऐ अल्लाह के नबी,
आपको हुक्म है कि बीवी को कोई जवाब ना दे, बस खामोशी से फिलिस्तीन लौट जाए। दोस्तों, सोचिए उस बूढ़े बाप का दर्द, जिसे 84 साल की दुआओं के बाद एक बेटा मिला, आंखों की ठंडक, दिल का सुकून, और आज वो उसी बेटे को एक वीरान जमीन पर छोड़कर जा रहा है। ऊंट आगे बढ़ रहा था और हाजरा गोद में इस्माइल को लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रही थीं। रोते हुए पूछ रही थीं, आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस सुनसान जगह में कैसे जिंदा रहूंगी? मेरा बच्चा तो मर जाएगा। आप तो जानते हैं ये बच्चा हमें कितनी मिन्नतों और दुआओं के बाद मिला है। क्या आप ऐसे ही उसे यहां अकेला छोड़ देंगे? वो बार बार यही सवाल करती जा रही थीं, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म था खामोशी। अंदर एक तूफान मचा था, दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, मगर जुबान पर ताला था, सिर्फ अल्लाह के लिए। हाजरा लगातार पीछे दौड़ती रहीं, कभी कहती, कोई तो जवाब दीजिए, इतना खामोश क्यों हैं आप? लगभग 9 किलोमीटर तक वो अपने शौहर के ऊंट के पीछे भागती रहीं, हर 2 कदम पर दिल चीर देने वाले सवाल करती रहीं। आखिर जब हाजरा बहुत थक गईं, तो उनके दिल में एक ख्याल आया, मेरे शौहर तो नबी हैं, वो कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते। क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस वीरान जगह में छोड़ दिया जाए? उन्होंने रुक कर पूछा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस पत्थरीली वादी में छोड़ दिया जाए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबान से तो कुछ ना कहा, मगर सर हिलाकर इशारा किया, हां, यह अल्लाह का हुक्म है। इतना सुनते ही हाजरा की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में हिम्मत जाग गई। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो जाइए, मेरा रब वो मेरी और मेरे बेटे की हिफाजत करेगा। मैं अपने रब के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। इतना कहकर वो वहीं खड़ी रहीं और अपने शौहर को जाते हुए देखती रहीं। हजरत इब्राहिम का ऊंट धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। अचानक वो एक पहाड़ पर चढ़कर नीचे उतरा और हजरत हाजरा की निगाहों से शौहर का ऊंट गायब हो गया। बीबी हाजरा उसी जगह बैठ गईं और देर तक रोती रहीं। उधर हजरत इब्राहिम जब पीछे मुड़े तो अपनी बीवी नजर नहीं आई। दिल बेचैन हो उठा, आंखें भर आईं। उन्होंने अपने ऊंट को पहाड़ के नीचे रोका, सजदे में गिर गए और रोते हुए कहा, ऐ मेरे रब, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और बच्चे को इस बंजर और सुनसान जगह पर छोड़ दिया है। यहां ना पानी है न खाना, मुझे कुछ नहीं पता कि ये कैसे जिंदा रहेंगे, मगर ऐ अल्लाह, तू ही इनका पालने वाला है, तू इनकी हिफाजत फरमा। इतना कहकर वो फिलिस्तीन की तरफ रवाना हो गए। इधर बीबी हाजरा अपने नन्हे बच्चे इस्माइल को गोद में उठाकर धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगीं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बनाई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बीबी हाजरा कोई आम औरत नहीं थी, मिस्र के बादशाह की बेटी, महल की शहजादी थी, मगर आज अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान उनके सामने था। वो झोंपड़ी में पहुंची, रात हो चुकी थी। खामोशी से बच्चे को गोद में लिए बैठी रहीं। चारों तरफ सियाह पहाड़ थे, आसमान तारों से भरा था, मगर उस वीरानी में जैसे खुद आसमान भी उनका गम देख रहा था। चांद सोच रहा होगा, ये कौन औरत है जो ऐसी सुनसान जगह में अकेली बैठी है? काले पहाड़ भी हैरान होंगे, ये कैसी मजबूर मां है जो अपने बच्चे को गोद में लिए तन्हा बैठी है? यह इलाका तो ऐसा है जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, न पानी, न खाना, न कोई इंसान। तो ये कौन है जो यहां बैठी है और क्यों रो रही है? दोस्तों, ये थी हमारी मां बीबी हाजरा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। एक आम औरत छोटी सी मुश्किल पर घबरा जाती है, मगर बीबी हाजरा के सब्र का क्या कहना। अकेली वीरान पहाड़ों के बीच अंधेरी रात में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके बैठी थीं। उनके सामने तो सिर्फ मौत थी। वो आसमान को देखती होंगी और कह रही होंगी, या अल्लाह, मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ तेरा कहा माना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजरा और अपने दूध पीते बेटे इस्माइल को मक्के के वीरान इलाके में छोड़कर चले गए, तो बीबी हाजरा बेहद परेशान हो गई। सोचती थीं, अब मैं यहां अपने इस मासूम बच्चे के साथ कैसे जिंदा रहूंगी? उनकी गोद में बच्चा था, चारों तरफ वीरानी थी, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खौफ और तन्हाई।
बीबी हाजरा आसमान को देखती, आंखों से आंसू बहते और दिल से अल्लाह को पुकारती, या रब, मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। मैं एक कमजोर औरत हूं, इस वीरान इलाके में मेरा कोई मददगार नहीं है। उनके पास एक घड़ा था जिसमें थोड़ा सा पानी था। उसी पानी को वो खुद भी पीती और अपने बच्चे को भी पिलाती। मगर 3 दिन में पानी खत्म हो गया। अब वो परेशान हो गईं। अब मेरे बच्चे को पानी कहां से मिलेगा? उन्हें पहले से ही मालूम था कि आसपास पानी का कोई नाम और निशान नहीं है, मगर क्या वो अपने प्यारे इस्माइल को प्यास से तड़पते हुए देख सकती थी? हरगिज नहीं। इसलिए उम्मीद का दामन थामे अपने बच्चे को जमीन पर लिटाया और सफा पहाड़ पर चढ़ गईं। शायद ऊपर से कोई पानी नजर आ जाए, मगर कुछ भी नजर ना आया। फिर दौड़कर मरवा पहाड़ पर चढ़ी, मगर वहां भी पानी का नामो निशान नहीं था। दोस्तों, जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसका कोई ना कोई अपना साथ देता है। मगर आज इस सख्त और पत्थरीली जमीन पर एक बेबस मां थी, अकेली, अपने बच्चे को प्यास से तड़पते हुए देख रही थी और उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बीबी हाजरा की आंखों में आंसू थे। वो इधर उधर दौड़ रही थी, शायद एक कतरा पानी मिल जाए, शायद अपने प्यासे बच्चे को मौत से बचा सकूं। बस यही सोच थी, मगर हर तरफ सूखा ही सूखा था, न कहीं पानी न राहत। बीबी हाजरा मिस्र के बादशाह की बेटी थी, एक शहजादी जिसने बचपन महलों में गुजारा था। उन्होंने कभी ऐसी मुसीबत का सामना नहीं किया था। अब वो बार बार सफा पहाड़ की तरफ दौड़ती, शायद ऊपर से कहीं पानी नजर आ जाए। फिर भागती हुई मरवा पहाड़ की तरफ जाती, मगर हर बार मायूसी ही हाथ लगती। जब बेटे का ख्याल आता तो दौड़कर वापस झोपड़ी की तरफ जाती, देखने के लिए कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। यह तलाश सुबह से दोपहर में बदल चुकी थी। धूप तेज होती जा रही थी, सूरज जैसे मक्का के पहाड़ों को जला रहा हो। बीबी हाजरा प्यास से बेहाल थीं और उनका मासूम बच्चा भी पानी के लिए बिलख रहा था। झोंपड़ी के अंदर वे बच्चा रो रहा था और बाहर उसकी मां हर तरफ पानी की तलाश में दौड़ रही थी। आखिरकार थक हार कर बीबी हाजरा सफा पर गिर पड़ी। अब उनके अंदर पानी की तलाश की भी हिम्मत नहीं बची थी। मौत उन्हें अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। दूर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, मगर आज वो बेबस मां कुछ कर नहीं पा रही थी। उस बच्चे की तड़प देखकर उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार अल्लाह से फरियाद करती रहीं, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत कर। मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती। मैं तो यहीं इस पहाड़ पर प्यास से मर जाऊंगी और मेरा बच्चा उस झोपड़ी में तड़प कर मर जाएगा। या रब, हम बेबस मां बेटों पर रहम फरमा। इतना कहकर उन्होंने एक पत्थर पर सिर रखा और आंखें बंद कर लीं, मगर बच्चे की रुलाई अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। और भला कोई मां अपने बच्चे को तड़पता छोड़ सकती है? इसलिए परेशान होकर फिर सिर उठाया और झोपड़ी की तरफ देखा। जो नजारा देखा वो देखकर उनकी जान में जान आ गई। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। हैरान होकर दौड़ती हुई वहां पहुंची, मगर वो इंसान गायब हो चुका था। उन्होंने देखा कि पानी उनके बेटे इस्माइल की एड़ियों के पास से निकल रहा था। अल्लाह ने अपने नबी हजरत इस्माइल और उनकी मां के लिए मक्का की सख्त जमीन से पानी निकाल दिया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने छोटे इस्माइल के दिल में यह ख्याल डाला कि अपनी एड़ी जमीन पर मारो, और जैसे ही इस्माइल ने ऐसा किया, नीचे से चश्मा फूट पड़ा। उसके बाद जिब्राइल चले गए। हजरत हाजरा ने जब ये देखा तो सजदे में गिर पड़ी और रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उन्होंने अपने प्यासे बच्चे को पानी पिलाया। वो पानी इतनी रफ्तार से निकल रहा था कि बीबी हाजरा ने मिट्टी और पत्थरों से उसके चारों तरफ एक मुंडेर बना दी ताकि पानी एक जगह ठहर जाए। आज उसी चश्मे को जमजम का कुआं कहा जाता है। जमजम का पानी आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। बीबी हाजरा अपने बेटे इस्माइल के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगी। वो झमझम का पानी पीती और आसपास उगाए खजूर और कुछ फलों से अपनी जिंदगी गुजारती। अब जब पानी आ गया था तो धीरे धीरे फल और राहतें भी वहां पहुंचने लगी। कई महीने यूं ही गुजर गए। एक दिन उधर से 20 लोगों का एक काफिला गुजरा।
उस काफिले का सरदार एक समझदार आदमी था। उसने आसमान में एक परिंदा उड़ता देखा और कहा, यह परिंदा हमेशा पानी के आसपास उड़ता है, मगर हम तो जब भी इन पहाड़ों के पास आए हैं कभी पानी नहीं देखा। अगर यहां पानी न होता तो यह परिंदा यहां क्यों उड़ता? फिर उसने एक आदमी से कहा, जाकर देखो कहीं पानी नजर आ रहा है। वो आदमी थोड़ी दूर चला, एक पहाड़ पर चढ़ा और सामने देखा एक चश्मा बह रहा था और उस चश्मे के पास एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। ये देखकर वो आदमी बहुत हैरान हुआ। जल्दी से जाकर अपने सरदार को बताया, ऐ मेरे सरदार, आपकी बात बिल्कुल सच निकली। वहां एक पानी का चश्मा बह रहा है और एक औरत अपने छोटे बच्चे को लिए उसी चश्मे के पास बैठी है। सरदार को यह सुनकर बेहद हैरानी हुई। इस वीरान सुनसान इलाके में कोई औरत कैसे रह सकती है? वो फौरन उस चश्मे की तरफ गया। जब वहां पहुंचा तो देखा हजरत हाजरा अपने नन्हे बेटे हजरत इस्माइल को गोद में लिए चश्मे के पास बैठी हैं। सरदार ने पूछा, ऐ औरत, तुम कौन हो? हजरत हाजरा ने बड़ी सादगी से सब कुछ बता दिया। मैं हजरत इब्राहिम की बीवी हूं। अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने मुझे इन पहाड़ों के बीच छोड़ दिया। अल्लाह ने हमारे लिए जमीन से ये पानी का चश्मा निकाल दिया। हम इसी पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। सरदार बहुत मुतासिर हुआ और बोला, ऐ नेक औरत, अगर तुम इजाजत दो तो हम अपने बीवी बच्चों के साथ यहां तुम्हारे आसपास घर बना लें। हम यहीं बसना चाहते हैं, इसी चश्मे के पास। हजरत हाजरा ने कहा, हां, तुम यहां रह सकते हो, इस चश्मे का पानी भी पी सकते हो, मगर एक बात का ख्याल रखना, यह चश्मा किसी की मिल्कियत नहीं है। यह अल्लाह ने जारी किया है, इसलिए इस पर कब्जा करने की कोशिश मत करना। सरदार ने वादा किया, ऐ नेक औरत, तुम हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद करेंगे। फिर उस काफिले के सारे लोग जमजम के चश्मे के आसपास घर बनाकर बस गए। उधर फिलिस्तीन में हजरत इब्राहिम अपनी बीवी और बेटे को बहुत याद करते थे। हर रोज अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह, मुझे अपनी बीवी और बेटे से मिलने की इजाजत दे। 1 साल यूं ही बीत गया, मगर इजाजत ना मिली। फिर एक दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को मक्का जाने की इजाजत दी, मगर सिर्फ इतना कि वो जाकर उन्हें देखें और वापस आ जाएं। ठहरने की इजाजत नहीं दी गई। ये सुनते ही हजरत इब्राहिम बहुत खुश हुए, ऊंटनी ली और मक्का की तरफ रवाना हो गए। 1 महीने का सफर तय करने के बाद वो उस वीरान इलाके में पहुंचे जहां उन्होंने अपनी बीवी और बेटे को छोड़ा था। जब हजरत हाजरा ने दूर से अपने शौहर को ऊंटनी पर आते देखा, उनकी खुशी की कोई हद न रही। दौड़कर कहा, आप जल्दी से अंदर आइए। मगर हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मुझे सिर्फ खड़े होकर मिलने की इजाजत है, ऊंटनी से उतरने की नहीं। यह सुनकर बीबी हाजरा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, मगर फिर भी खुद को संभाला। दिल में कहा, मैं अपने अल्लाह के लिए हर तकलीफ पर सब्र करूंगी। उस वक्त बीबी हाजरा की गोद में उनका 1 साल का दूध पीता बच्चा था। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, अपना बेटा मुझे दे दो। बीबी हाजरा ने फौरन बच्चा पकड़ा दिया। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को गोद में लिया, मोहब्बत भरी, हसरत भरी निगाहों से उसे देखा। उस वक्त उनकी उम्र 87 साल थी। 40 साल की दुआओं के बाद यह बच्चा